वो खुशी जो मैंने लौटा दी, स्कूल की नीली सफ़ेद यूनिफ़ॉर्म आज भी आंखों के सामने घूमती है। 10वीं क्लास में पढ़ते हुए अचानक ही हमारी नज़रें मिली थी। उसका नाम सोफिया था और सच में वो किसी परी कथा की राजकुमारी जैसी थी। आंखों में काजल, होठों के कोने पर शैतानी मुस्कान और घने बादलों जैसे बाल, जैसे किसी पुरानी हिंदी फिल्म की हीरोइन। और मैं एलियन, बिल्कुल शांत मिडिल क्लास परिवार का लड़का। क्लास की आखिरी बेंच पर बैठता था, कम बोलता था, दोस्तों की मंडली में कभी सबकी नजरों का केंद्र नहीं बनना चाहता था। पिताजी बैंक में नौकरी करते हैं, माँ गृहिणी है। कोई तंगी नहीं है, लेकिन अतिरिक्त ऐशो आराम भी नहीं है। बिल्कुल वैसे जैसे नदी के बीचों बीच बहती एक नाव। दोस्त कहते, सामने आग जल रही है और तू बर्फ बनकर बैठा है। उनकी बात सुनकर मैं बस हंस देता, लेकिन अंदर ही अंदर जानता था, आग इसलिए तो जल रही है कि पास जाने से डर लगे, जल जाने का डर। एक दिन लंच ब्रेक में छत के सुनसान कोने में सोफिया ने मुझे बुला लिया। उस दिन आसमान पर बादल छाए हुए थे, बारिश आने वाली थी। हवा में भीगी मिट्टी की खुशबू थी। लंच की घंटी बजते ही सब कैंटीन की तरफ दौड़ पड़े। मैं अकेला क्लासरूम की आखिरी बेंच पर बैठा था। उसके होंठ कांप रहे थे, आंखों में एक अजीब सा नशा था, गालों पर लाली छाई हुई थी। अचानक मेरे दोनों हाथ कसकर पकड़कर बोली, मैं तुमसे प्यार करती हूं एलियन, तुम कुछ बोलोगे नहीं? मैं हैरान रह गया। मैं तो उसकी वजह से ही रोज स्कूल आता था, लेकिन कहने की हिम्मत कभी नहीं जुटा पाया। मैं भी, मुझे भी तुमसे बहुत प्यार है, किसी तरह बड़बड़ाया। सोफिया हंस पड़ी, फिर उसने मुझे गले से लगा लिया। वही शुरुआत थी, पहले प्यार का मदहोश कर देने वाला नशा। स्कूल बैग में चिट्ठी छुपाना, चोरी छिपे घूमने जाना, सब कुछ एक खुमारी जैसा था। लेकिन ये नशा ज्यादा दिन नहीं टिका। कुछ महीनों के अंदर ही सोफिया ने बताया कि वो गर्भवती है। हम दोनों तब 10वीं के छात्र थे, उम्र महज 15-16 साल। डर के मारे हम सिकुड़ गए। परिवार से मुंह छुपाकर, पढ़ाई छोड़कर हम दोनों क्योटो से टोक्यो भाग गए। पैसे नहीं, पहचान नहीं, रहने की जगह नहीं, सिर्फ डर और अपराध बोध साथी थे। पहली रात शिंजुकू स्टेशन पर काटी। ठंड से कांप रहे थे, भूख से पेट में बल पड़ रहे थे। फिर सेतागाया में एक छोटा सा किराए का कमरा मिला। एक कमरे का छोटा सा अपार्टमेंट, किराया 50,000 येन। मैंने एक छोटी सी कंपनी में डेटा एंट्री ऑपरेटर की नौकरी ढूंढ ली। तनख्वाह 2 लाख येन। सोफिया घर पर रहकर भाषा की ट्यूशन पढ़ाती थी। बहुत कुछ ना सही, एक मध्यम वर्गीय जीवन जैसा चल रहा था। तंगी नहीं थी, लेकिन ऐशो आराम भी नहीं था। आखिरकार दुनिया में आई अदिति, हमारी बेटी। 16 साल ऐसे ही बीत गए। चार हाथ एक होकर किसी तरह घर चल रहा था। एलियन अब एक एनजीओ में ऑफिसर है। सोफिया घर बैठे कुछ डिजाइन का काम करती है। अदिति 9वीं क्लास में पढ़ती है। लेकिन शांति के इस चेहरे के पीछे सोफिया के अंदर हर दिन एक तूफान उठता था। सोफिया की सहेलियां, यूना, मेई, रीना, वो सब बहुत आगे निकल चुकी थी। फेसबुक खोलते ही उनकी तस्वीरें सामने आ जाती। यूना अब शंघाई में है, पति सॉफ्टवेयर इंजीनियर, बेटा इंटरनेशनल स्कूल में पढ़ता है। मेई का पति बिजनेस करता है, 2 गाड़ियां, साल में 2 बार विदेश यात्रा। रीना बैंकर है, खुद का अपार्टमेंट, रोज बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना। और सोफिया, सोफिया की जिंदगी तो उन 16 साल पहले ही ठहर गई थी। बालकनी में खड़े होकर बारिश देखते हुए उसे बार बार लगता, अगर मैंने एलियन को प्रपोज नहीं किया होता तो मैं भी उनकी तरह होती। मैं भी बड़ी नौकरी करती, अच्छा करियर बना सकती थी। ये अफसोस पत्थर की तरह सीने पर धरा रहता। एलियन कितना प्यार करता था, कितना ध्यान रखता था, लेकिन सोफिया देख कर भी नहीं देखती थी। एलियन ऑफिस से लौटकर थके हुए शरीर से सोफिया के पैर दबाता रहता। रसोई में जाकर उसके लिए ग्रीन टी बनाकर लाता। सर्दियों की रात में सोफिया के ऊपर कंबल ठीक करता। सुबह उठकर बाजार कर लाता। सोफिया की पसंद की साशिमी लाना कभी नहीं भूलता। लेकिन सोफिया की नजरें तो फेसबुक की स्क्रीन पर थीं, यूना मेई की चमक दमक पर। वो सोचती, प्यार से पेट नहीं भरता, प्यार से गाड़ी नहीं खरीदी जा सकती। एलियन सब कुछ समझता था। समझता था सोफिया का उदास मन, उसकी निराशा, उसका अफसोस। लेकिन क्या करता?
कैसे कहता कि वो भी दुखी है। रात को जब सोफिया सो जाती, एलियन जागता रहता। खिड़की से बाहर टोक्यो टावर की रोशनी देखता और सोचता, गलती कहाँ हुई। अपना अतीत बदलने का एक ही मौका मैं तुम्हें दे सकती हूँ। जिस रात तुमने एलियन को प्रपोज किया था, उस शाम लौट सकती हो। अगर तुमने उस दिन उसे कुछ नहीं कहा, तो तुम्हारी जिंदगी बदल जाएगी। पढ़ाई पूरी होगी, तुम भी अपनी सहेलियों की तरह कामयाब होगी, विदेश जाओगी, करियर बनाओगी। सोफिया की आंखें चमक उठीं। लेकिन याद रखना, देवी ने कहा, उस दिन छत के उस कोने पर एलियन अकेला खड़ा होगा। उसे लौटा देने पर यह 16 साल का रिश्ता, ये घर परिवार, अदिति, सब खत्म हो जाएगा। सोफिया ठिठक गई। खत्म हो जाएगा? अदिति? उसकी बेटी? जिस बच्ची के लिए उसने इतने दुख झेले, वो नहीं रहेगी? लेकिन फिर उसकी आंखों के सामने शंघाई की तस्वीर आ गई। एफिल टावर, प्राइवेट कार, महंगा पर्स, बैंक बैलेंस, इज्जत, आजादी। इस उबाऊ मध्यम वर्गीय जिंदगी में उसका दम घुट रहा था। और एलियन? एलियन तो खुद ही मेधावी था। उसमें अपने पैरों पर खड़े होने की क्षमता थी। सोफिया ने सोचा, एलियन मेरे बिना भी अच्छा रहेगा, उसे कोई दिक्कत नहीं होगी। वो मान गई। हाँ, मैं राजी हूं। मुझे उस दिन वापस ले चलिए। मैं उसे कुछ नहीं बोलूंगी। देवी की आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। उसकी हथेली पर एक विचित्र रोशनी जल रही थी। तो चलो, आंखें बंद करो। सोफिया ने आखिरी बार कमरे की तरफ देखा। एलियन की शर्ट हैंगर पर लटकी है। अदिति की किताबें मेज पर बिखरी हैं। उसने आंखें बंद कर ली। एक चकाचौंध रोशनी ने चारों ओर सब कुछ मिटा दिया। आंख खुलते ही सोफिया ने देखा, वो अपने पुराने स्कूल की छत पर खड़ी है। उसने वही नीली सफेद यूनिफॉर्म पहनी हुई है, पैरों में सफेद कैनवस जूते। पास ही एलियन खड़ा है, वही कांपते होठ और इंतजार करती आंखें। सोफिया के दिल में एक हूक सी उठी, लेकिन उसने सोचा, नहीं, मुझे मजबूत बनना है। यह सिर्फ मेरे लिए नहीं, एलियन के लिए भी अच्छा होगा। उसने रूखे स्वर में कहा, सॉरी, मुझे क्लास जाना है, तू भी जा। एलियन का चेहरा सफेद पड़ गया। एक पल के लिए छत के कोने में एक गहरा सन्नाटा उतर आया। एलियन सिर झुकाए चला गया। सोफिया ने राहत की सांस ली। फिर वही रोशनी। इस बार आंख खुली एक बड़े से अपार्टमेंट में, शंघाई शहर में। सामने पुडोंग की गगनचुंबी इमारतें, बाहर हल्की बर्फबारी। ओरिएंटल पर्ल टावर दिख रहा है, दूर हुआंगपू नदी का पानी। वो अब एक सॉफ्टवेयर कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर है। अपनी गाड़ी है, महंगा अपार्टमेंट है, बैंक बैलेंस में 6 अंकों के युआन। आईने में देखा, सदी हुई सजावट, महंगे कपड़े, आत्मविश्वास से भरा चेहरा। हूबहू यूना में जैसी जिंदगी। पहले कुछ महीने शानदार बीते। ऑफिस, पार्टी, शॉपिंग, घूमना फिरना, सब सपने जैसा था। लेकिन धीरे धीरे एक अजीब सा खालीपन महसूस होने लगा। शंघाई के इस अपार्टमेंट में कोई अदिति नहीं है जो आकर कहे, मां, मेरा मैथ समझा दो। कोई नहीं जो बुखार आने पर पास बैठकर माथे पर पट्टी रखे। रात को अकेले डिनर करते हुए लगता, एलियन होता तो पास बैठकर हंसता, बातें करता, अपनी प्लेट से अच्छा वाला टुकड़ा निकालकर उसे देता। शाम को ऑफिस से लौटकर अपार्टमेंट में घुसते ही सन्नाटा उसे निकल जाता। कैसी रुकी हुई खामोशी, जैसे घर मरा हुआ हो। सोफिया समझ नहीं पाती थी ये खालीपन क्यों है। उसने तो यही चाहा था, आजादी, कामयाबी। लेकिन सच तो ये है कि उदासीनता ही आजादी का चरम रूप है। जब कोई तुम्हारा इंतजार नहीं करता, तब तुम पूरी तरह आजाद होते हो, और पूरी तरह अकेले। एक दिन ऑफिस के बाद अचानक यूना की याद आई। फोन लगाया। यूना मिलने आई। लेकिन सोफिया ने जो देखा, यकीन नहीं हुआ। यूना की आंखों के नीचे काले घेरे, चेहरे पर मुस्कान नहीं, बाल बेढंगे से बंधे हैं, गले में कोई गहना नहीं। क्या हुआ यूना, तू इतनी पतली कैसे हो गई? यूना सिसक पड़ी। उसने बताया, उसका पति केंजी उस पर दिन रात मानसिक अत्याचार करता है। बाहर से आदर्श पति, लेकिन अंदर से अत्याचारी। सोशल मीडिया की सब तस्वीरें सिर्फ दिखावे की खुशी है। जानती है सोफिया, मैं हर रोज मरना चाहती हूं, लेकिन मर नहीं पाती, क्योंकि रेन की याद आती है। उसके लिए जी रही हूं। सोफिया सन्न रह गई। क्या ये वही यूना है जिससे वो जलती थी?
फिर मेई का हाल जानने पर पता चला मेई का पति उसे छोड़कर किसी और औरत के साथ चला गया। अब मेई डिप्रेशन में है, अकेली रात काटती है, रोती है और नींद की दवा खाती है। रीना के बारे में भी एक सहेली से सुना। रीना बैंकर है, पति भी बैंकर, लेकिन दोनों इतने व्यस्त कि साल में एक बार साथ बैठकर खाने का वक्त नहीं मिलता। रीना बच्चा चाहती थी, पति राजी नहीं हुआ। अब वो अकेली अपार्टमेंट में रोती है, लेकिन इंस्टाग्राम पर प्रेरक उद्धरण पोस्ट करती है। अचानक ख्याल आया, एलियन की तो कोई गलती नहीं थी। एलियन तो मेधावी था, मेहनती था। अगर वो सोफिया के साथ नहीं फंसता तो शायद उसकी जिंदगी भी कुछ और होती। सोफिया का दिल एक अजीब सी उत्सुकता से कांप उठा। एलियन अब कैसा है? वो जिंदा तो है? खुश तो है? जानना जरूरी है। जानने के लिए वो कोई भी कीमत देने को तैयार है। अगले ही दिन सोफिया ने ऑफिस से इस्तीफा दे दिया। मैनेजर हैरान रह गए। यू आर आर टॉप परफॉर्मर, क्यों जा रही हो? लेकिन सोफिया ने कोई दलील नहीं सुनी। टिकट बुक करके जापान आ गई। टोक्यो उतरकर पुरानी सब जगह ढूंढने लगी। सेता गाया का वो घर बदल चुका था, नई बिल्डिंग बन गई थी। पुराना एनजीओ ऑफिस भी बदल गया था। फेसबुक पर एलियन का नाम सर्च किया। कितने एलियन हैं फेसबुक पर? हजारों। लेकिन वो एलियन कौन सा है? ढूंढते ढूंढते एक वक्त मिल ही गया। एलियन की प्रोफाइल खोलते ही सोफिया की नजरें जम सी गईं। एलियन अब एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी में सीनियर मैनेजर है। महंगा सूट पहने, पीछे खूबसूरत ऑफिस, खिड़की से माउंट फूजी दिख रहा है। प्रोफाइल पिक्चर में एलियन हंस रहा है, वही पुरानी हंसी। लेकिन उसके साथ एक और औरत है, नाम हिना। खूबसूरत, शांत चेहरा। एलियन और हिना की शादी की तस्वीरें टाइमलाइन पर बिखरी हैं और एक प्यारा सा बेटा रीकू, उम्र 5-6 साल। एलियन के पोस्ट पर हिना के लिए लिखा, मेरी जिंदगी की सबसे बेहतरीन पाई। हिना का कमेंट, मेरे लिए भी, हमेशा। सोफिया के सीने में जैसे किसी ने छुरी चला दी। वो स्क्रॉल करने लगी। एलियन का घर अब मिनाटो में है, अपनी गाड़ी है, परिवार के साथ यूरोप छुट्टी मनाने जाता है। हिना भी नौकरी करती है, दोनों साथ में बेहद खुश हैं। बेटे रीकू पर एलियन का गर्व 7वें आसमान पर है। सोफिया फोन को सीने से चिपकाकर रोने लगी। उसने सोचा था एलियन उसके बिना तड़पेगा, बिखर जाएगा। लेकिन सच्चाई तो यह है, सोफिया ही एलियन की जिंदगी का बोझ थी। सोफिया की उदासी, अकृतज्ञता, अफसोस, यही एलियन की राह के कांटे थे। सोफिया के हटते ही एलियन ने अपनी मेधा और मेहनत से जिंदगी को संवार लिया और पा लिया हिना को, जो उसे सच्चा प्यार करती है, इज्जत देती है, खुश रखती है। उस रात सोफिया अकेली टोक्यो की सड़कों पर चलने लगी। शिबुया क्रॉसिंग की रोशनियां उसे अंदर से जला रही थीं। सोचा, काश एक बार एलियन के सामने जा पाती। क्या कहती वो? मैं सोफिया हूं। किसी और सच्चाई में मैं तुम्हारी पत्नी थी। तुम मुझसे बहुत प्यार करते थे और मैंने तुम्हारे प्यार की कोई कदर नहीं की। अब मुझे समझ आया कि मैंने क्या खोया है। लेकिन साथ ही याद आया, एलियन तो उसे जानता नहीं। इस दुनिया में सोफिया नाम की लड़की कभी एलियन की छत पर खड़ी होकर प्यार का इजहार नहीं किया। जिस रिश्ते की बुनियाद 16 साल पुरानी थी, वो रिश्ता तो इस दुनिया में बना ही नहीं। फिर भी पागलों की तरह एलियन के ऑफिस के सामने जा खड़ी हुई। सच में, कुछ देर बाद एलियन निकला, हाथ में ब्रीफकेस, गले में टाई, सूट पहने हुए। साथ में उसकी पत्नी हिना। हिना एलियन को लेने आई है। दोनों एक दूसरे को देखते ही एलियन के चेहरे पर मुस्कान खिल गई। हिना एलियन का हाथ पकड़े खड़ी है, दोनों हंस रहे हैं। एलियन ने हिना के माथे पर एक चुंबन दे दिया। सोफिया ने दूर से देखा, एलियन की आंखों में वही प्यार भरी नजर जो कभी उसके लिए थी, जिसकी उसने कभी कदर नहीं की। अब वो नजर किसी और औरत के लिए है, जिसने उसकी कदर करना सीख लिया। सोफिया के पैर सुन्न हो गए। वो सड़क किनारे बैठ गई। एलियन और हिना गाड़ी में बैठकर चले गए। सोफिया ने सोचा, यह खुशी तो मुझे मिलनी थी। ये इंसान तो मुझसे प्यार करता था। मैंने अपने हाथों से उसे रुखसत कर दिया। अब वो खुश है, उसका अपना संसार है, उसकी पत्नी है, बच्चा है, पैसा है, इज्जत है। और मैं सब कुछ खोकर अकेली हूं। उसने समय देवी को फिर से ढूंढना चाहा।
आसमान की तरफ देखकर चिल्लाई, मैं वापस जाना चाहती हूं, मुझे वापस ले चलो। मैं समझ गई, मेरा करियर नहीं, सहेलियों जैसी जिंदगी नहीं, मेरी जिंदगी की सबसे कीमती पूंजी एलियन था। और मैंने अंधे की तरह उसे तुच्छ समझा, उसे लौटा दिया। अब वो किसी और का है, खुश है, पूर्ण है, और मैं हमेशा के लिए अकेली। आसमान से कोई जवाब नहीं आया। राह के लोग सोफिया को पागल समझकर गुजरने लगे। सोफिया समझ गई, उसने अपने हाथों से अपनी जिंदगी के सबसे प्यारे इंसान को खो दिया। सिर्फ खोया नहीं, अब वो देख रही है वो इंसान कितना खुश है किसी और के साथ। यही दृश्य उसकी सबसे बड़ी सजा है। सोफिया अब अकेली है। शंघाई के आसमान के नीचे